औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिव तो हमारे भी हैं। इस नाम से हम 2 लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं। इन 2 लेक्चरों में अधिकतर वेद और उपनिषद से बात करते हुए हमने दिखाने की कोशिश की कि जो नूरानी हस्तियां सृष्टि के प्रारंभ में क्रिएट की गई थी वो दरअसल 7 हैं, जिनमें एक देवी है। और एक समय आना था जब ये 7 हस्तियां किसी छिपे हुए स्थान पर 14 इंसानी जिस्मों में अवतरित होने वाली थी। हमने बताया कि जब ये हस्तियां अरब के रेगिस्तान में मक्का नामी स्थान पर आईं, तो ये अहले बैत यानी घर के लोग यानी अल्लाह के घर के लोग कहलाए। और हमने दिखाया कि रुद्र यानी शिव यानी वायुदेव की दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह जब मानव शरीर में आई तो उस शरीर का नाम अरब के रेगिस्तान में अली रखा गया। कहना तो आसान है, कुछ लोग यकीनन खुश भी हो जाएंगे और बहुतेरे मुझे बुरा भला कहने लगे, लेकिन सैयद हैदर तो अक्ल की रोशनी में बात करता है और वो राज खोल रहा है जो दुनिया के प्रारंभ से अब तक छिपे रहे। तुम कह सकते हो कि जब आज तक किसी ने ये राह नहीं अपनाई तो हम सैयद हैदर की बात कैसे मान ले? मत मानो, केवल अकल को आजाद छोड़ दो समझने के लिए। अकल ही इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है, यही सबसे बड़ी गिफ्ट है जो उसको दी गई और जो किसी दूसरे जानवर को नहीं दी गई, जो अन्यथा इंसान से अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ज्यादा कुव्वत रखते हैं। यदि यह अकल गवाही दे तब मानना। ये राज इसलिए किताबों में नहीं छिपाए गए थे कि कयामत आ जाए और राज राज ही बने रहे। राजों को सामने आना है, हमको ही इन राजों को समझना है, अकल की रोशनी में समझना है। जाफर सादिक यानी 8वें अहले बैत कहते हैं कि अली ने बताया कि अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को आसमानों, जमीन, आसमान पर अर्श और कुर्सी, लौह यानी वो असली किताब जो आसमान पर है जिससे सारी खुदाई किताबें आई, कलम, स्वर्ग और नर्क के क्रिएशन से पहले क्रिएट किया। अब क्या तुम ये किसी आम आदमी का कथन समझ सकते हो? कोई आम आदमी इस प्रकार का कथन दे सकता है? और अगर दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, और अगर मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है तो फिर वो रीजनेबल और अक्ली बातें नहीं करेगा जो अहले बैत करते नजर आते हैं। वो इल्म के उस ढेर सारे खजानों को हमारे ऊपर जाहिर नहीं करेगा जो अहले बैत करते नजर आते हैं। तो यदि वो सारे खजानों की बात करते हुए, वो सारी हक और इंसानियत की बात करते हुए अहले बैत में से कोई, चाहे जाफर सादिक हो या अली खुद हो, कुछ ऐसी बातें करते नजर आते हैं जो सुपर ह्यूमन रोल को दर्शाती है, तो हमको एक बार रुक कर उसको समझने की कोशिश करना होगी। और खासकर तब जब दूसरी किताबें, दूसरी डिवाइन समझी जाने वाली किताबें जैसे वेद उसी प्रकार की बातें कर रही हैं। क्या कह रहे हैं जाफर सादिक? कह रहे हैं कि अली ने बताया कि अल्लाह ने मोहम्मद के नूर को आसमानों, जमीन, आसमान पर अर्श और कुर्सी, लौह यानी वो असली किताब जो आसमान पर है जिससे सारी खुदाई किताबें आई, कलम, स्वर्ग और नर्क यानी जन्नत और दोजख के क्रिएशन से पहले क्रिएट किया। और न सिर्फ आदम, नूह, इब्राहिम और इसाक जैसे नबियों से पहले नूर मोहम्मद को क्रिएट किया, बल्कि तमाम नबियों को क्रिएट करने से 4,24,000 साल पहले इस नूर को क्रिएट किया, ऐसा अली ने बताया। और उसने नूरे मोहम्मद के साथ 12 पर्दे क्रिएट किए, जिसमें से पहले पर्दे में वो 12,000 साल तक रहते हुए कुछ खास शब्दों से खुदा की इबादत करते रहे। फिर अगले पर्दे के पीछे वो 11,000 साल तक कुछ खास शब्दों के साथ इबादत करते रहे। फिर अगले पर्दे के पीछे वो 10,000 साल तक कुछ विशेष शब्दों के साथ इबादत करते रहे। ये नूरे मोहम्मद इबादत करता है, मोहम्मद नहीं, वो शरीर नहीं। इसी तरह वो 9,000, फिर 8,000, फिर 7,000, फिर 6,000, फिर 5,000, फिर 4,000, फिर 3,000, फिर 2,000 और फिर 1,000 वर्ष तक अलग अलग शब्दों के जाप से खुदा की इबादत करते रहे। यहाँ बता दें कि बृहदारण्यक उपनिषद कह रहा है कि निराकार एब्सोल्यूट ने मैनिफेस्ट रूप क्रिएट किया, तो उपनिषद के अनुसार इट वेंट अबाउट वर्शिपिंग, यानी जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी तब कोई नूर था, कोई ताकत थी जो उस क्रिएटर की इबादत कर रही थी, ऐसा उपनिषद कह रहा है। और ऐसे ही अली कहते नजर आ रहे हैं मोहम्मद के नूर के बारे में। बृहदारण्यक उपनिषद 1:1 कहता है, There was nothing whatsoever here in the beginning. By death indeed was discovered, or by hunger, for hunger is death. He created the mind, thinking, let me have a self. Then he, that is the self, moved about worshipping. उसने इबादत शुरू कर दी जब कुछ भी नहीं था, जब चारों तरफ अंधेरा था। उस वक्त जो सेल्फ सबसे पहले क्रिएशन के तौर पर क्रिएट हुआ, उसने इबादत शुरू कर दी। उसने अपनी क्रिएटर की इबादत और पूजा और वंदना प्रारंभ कर दी, अलग अलग प्रकार से जाप करते हुए। उस समय सृष्टि में कुछ भी नहीं था,
बल्कि केवल ये मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु यानी नूर जाती था। यही नूर जाती अर्श पर मुकीम हुआ। यही इसी की कुर्सी है जिस पर से वो बैठकर सारे फैसले करता है, इंसानियत को खुदा की भक्ति और वन्ना और पूजा की तरफ लाने की राह बताता है। यही नहीं समझ पाने के कारण आधे मुसलमानों ने समझा कि खुदा एक ताकत है जो हर जगह मौजूद है, और आधे बहस करते नजर आते हैं कि वो खुदा तो कुर्सी पर मौजूद है, अर्श के ऊपर यानी आसमान की सबसे ऊंची बुलंदी पर। अली द्वारा बताई गई रिवायत में कहा जा रहा है कि तमाम नबियों के क्रिएट होने से 4,24,000 साल पहले ये नूर क्रिएट हुआ। और रोचक बात यह है कि युगों के अंतराल का जो उल्लेख हमें मिलता है उसमें भी 4,24,000 साल की बात की जा रही है। युगों के अंतराल के बारे में और अधिक जानने के लिए आप 25 नवंबर 2020 को अपलोडेड मेरा लेक्चर चारों युगों और कलयुग की आयु का सच जानिए, द 4 युग इन हिंदुइज्म, ये सुन सकते हैं। अली बताते हैं कि उसके बाद खुदा ने उनके नाम को आसमानों की बुलंदी पर जाहिर किया। किसके नाम को? नूर मोहम्मद को, जहां 4,000 साल तक चमकता रहा। फिर इस नूर को आसमानों पर उस स्थान पर जाहिर किया जिसको अर्श कहते हैं, और ये 7,000 वर्ष तक वहां रहा। और इसके बाद इस नूर को आदम के शरीर में डाला। नूर की बात हो रही है। जिसको मानव शरीर में भेजा जाता है तो वो मानव अवतार या रसूल कहलाता है। अवतार का मतलब खुदा का इंसानी शरीर में आ जाना नहीं है, जैसा कि बहुतेरे लोग समझते हैं। इसका अर्थ इनकारनेशन नहीं है, बल्कि खुदाई नूर किसी शरीर को ऑफिस बना ले तो वो शरीर रखने वाला अवतार कहलाता है। आपने देखा कि कैसे अली उस नूर के क्रिएशन की बात बता रहे हैं जो मोहम्मद के शरीर को ऑफिस बनाया था। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने दिखाया कि कैसे ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा यानी वो जो नूरानी भी थी और रूह भी थी, 2 में बटी तो प्रजापति और बृहस्पति कहलाए। और इधर अली नूर मोहम्मद के क्रिएशन के समय की बात तो कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद ये भी कहते नजर आते हैं कि अली और मैं एक ही नूर के टुकड़े हैं। एक नूर 2 में बटा और फिर एक का टुकड़ा 2 में बटे दूसरे नूर से मिला, तो वो शारीरिक आलिंगन का रिश्ता था, वो शिव और शक्ति का मिलन था, वो रुद्र और देवी का विवाह था, जिससे पहले तो अश्विन यानी 2 दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई जो भाई थे, और फिर 2 और हुई, तो ये कुल 7 हो गए। इस डिवीजन के बाद ही बाकी सृष्टि के क्रिएशन का प्रोसेस आगे बढ़ा। अली बता रहे हैं कि तमाम नबियों के क्रिएशन से 4,24,000 साल पहले ये नूर क्रिएट हुआ जो 2 में बटा, यानी ये प्रोसेस नबियों और सारी सृष्टि के क्रिएशन से पहले का है। और एकदम यही बात इस सीरीज के लेक्चर 1 में हमने बताई थी। शिव तो हमारे भी हैं पार्ट 1 में। कैसे वेद कह रहे हैं कि वो नूर जो सृष्टि के डॉन के समय पैदा हुए थे, क्रिएट किए गए थे, एक समय आएगा जब वो मानव शरीर में वो मारूद फिर से जन्म लेंगे, नवजात बच्चों की तरह, छोटे छोटे बच्चों की तरह, मतलब आम बर्थ की प्रोसेस में। लेकिन उनके अंदर जो नूर काम कर रहा है वो आम नहीं है, ये समझने की जरूरत है। वो तो सबसे पहले की गई अल्लाह की कुदरत की ताकतें हैं जिनको तुम्हें समझना है। उनको समझे बिना ना तो वो रास्ता मिलेगा ना मोक्ष मिलेगा। यदि आप इस क्रिएशन प्रोसेस को नहीं समझे तो आप अली के एक सहाबी सासा बिन सुहान का अली से हुए वार्तालाप को भी नहीं समझ सकते। सासा बिन सुहान अली के साथ जमल, सिफ़ीन और नहरवान के युद्ध में लड़े। जब मस्जिद में इबादत के दौरान अली के सिर पर जहर में बुझी तलवार से हमला हुआ और अली जख्मी थे, जिस्म नीला पड़ गया, जिसकी वजह से शिव को नीला जिस्म के साथ दिखाया जाता है, तो सासा बिन सुहान और अली के दूसरे चाहने वाले उनके सामने हाजिर हुए। अली ने सबसे कहा कि आज के बाद तुम मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए जो भी प्रश्न तुम्हें पूछना है पूछो। इस पर सासा बिन सुहान ने अली से पूछा कि अली ये बताएं, आप अफजल है कि आदम? सासा के इस प्रश्न पर अली ने कहा कि यह अच्छा नहीं लगता कि कोई स्वयं अपनी प्रशंसा करे, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि अपने रब के करम पर बोलो, इसलिए मैं कहूंगा कि मैं आदम से अफजल हूँ, यानी उनसे बड़ा हूँ, उनसे बेहतर मकाम रखता हूँ। अब जरा गौर कीजिए, आदम इस दुनिया के पहले क्रिएशन है बतौर इंसान, और अली कह रहे हैं कि मैं आदम से अफजल हूँ। ये आप उस समय तक नहीं समझ सकते जब तक आप डिवाइन क्रिएशन प्लान को न समझे और अली के शरीर में जो दिव्य आत्मा काम कर रही थी उसको न पहचाने। सासा ने दूसरा प्रश्न किया कि क्या आप अफजल हैं कि नूह? अली ने कहा कि मैं नूह से अफजल हूँ, यानी मेरा मकाम नूह से ऊंचा है। फिर सासा ने प्रश्न किया कि आप अफजल हैं कि इब्राहिम? अली ने फरमाया कि मैं अफजल हूँ इब्राहिम से, जबकि इब्राहिम वो थे जिन्होंने अली से सैकड़ों साल पहले बियर शीबा के दक्षिण में फैले बयाबान में एक स्थान पर काबा की बुनियाद डाली थी, और इसलिए डाली थी कि यहाँ पर अहलल बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर के लोगों को जन्म लेना था कई सौ साल बाद। लेकिन कई सौ साल बाद पैदा होने वाला वो बच्चा जो इसी काबा में पैदा हुआ था, वो कहता नजर आ रहा है कि मैं उन इब्राहिम से अफजल हूँ।
सासा ने पूछा, मौला आप अफजल हैं कि मूसा? तो अली ने कहा कि मैं मूसा से अफजल हूँ। फिर सासा ने पूछा कि आप अफजल हैं कि ईसा? यहाँ पर भी अली ने उत्तर दिया कि मैं ईसा से अफजल हूँ। सासा और अली के बीच वार्तालाप वहां खड़े तमाम लोग सुन रहे थे। सासा तो अली के इस नूरानी रोल को जानते थे और समझते थे, लेकिन हो सकता था कि कोई बाद में ये कह देता कि अली के सिर पर चोट लगी थी, सिर 2 टुकड़ों में फट गया था, जहर में बुझी तलवार से वार हुआ था और अब जहर का असर दिमाग और जिस्म पर हो रहा था, इसके कारण अली ये सब कुछ कह रहे थे। इसलिए अगला प्रश्न बहुत जरूरी हो जाता है। सासा ने पूछा, हे अली, आप अफजल हैं कि मोहम्मद? इस प्रश्न पर अली ने उत्तर दिया कि सासा, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम हूँ। यहाँ पर वो लोग गौर करें जो अली को उनकी शौर्य और तेज के कारण मोहम्मद से बढ़ा देते हैं, या शिव की तो उपासना करते हैं और इंद्र की बात नहीं करते, क्योंकि जब ये 2 थे तब तो इनका नाम प्रजापति और बृहस्पति बताया गया, लेकिन जब 7 हुए तो एक का नाम इंद्र है तो दूसरे का रुद्र। हालांकि हम पिछले 2 लेक्चर्स में आपको दिखा चुके हैं कि अनेक नाम थे जिनसे इनमें से हर एक को जाना जाता है, न केवल भारतवर्ष में बल्कि विश्व के हर हिस्से में जहां इंसान बसता था। एक समय ऐसा था जब इन शक्तियों को पहचानवाया गया, परंतु इनकी सही समझ नहीं बन पाई, इसलिए हर इलाके के लोगों ने अनेक कहानियां गढ़ ली इनके बारे में बताई गई बातों को समझने के लिए। यहाँ पर ऐसा ही एक प्रश्न आपको याद दिला दूं जो गीता में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा। जब कृष्ण के मुख से कहा गया गीता के 4th चैप्टर के 1st वर्स में, द perennial unitive wisdom did I declare to Vivaswan. Vivaswan taught it to Manu, and Manu told it to Ikshvaku. Thus handed down the line in succession. This the king's sages understood. By great lapse of time here this unitive wisdom came to be lost, O Paramtap. That very same ancient secret is being today declared to you by me, seeing that you are both my devotee and friend. ये राज तो हर जमाने में राज रहा। सबसे पहले बताया गया था विवासवान को, और विवासनान ने मनु को बताया, और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। धीरे धीरे ये राज खो गया। कृष्ण फिर से वो राज बताने आए, पर इंसान फिर नहीं समझ पाया। वो आज तक इन राजों में गुम है, इनकी हकीकत नहीं समझ पाया। कृष्ण ने कहा कि मैं फिर से बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो और मेरे डिवोटी हो, लेकिन अर्जुन नहीं समझ पाए कि विवासवान, मनु और इक्ष्वाकु तो बड़े समय पहले गुजरे थे। फिर कृष्ण के मुख से क्यों कहा जा रहा है कि मैंने ये खुदाई राज विवासवान को बताया, जिसने इसको मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया? कृष्ण तो बहुत बाद में जन्मे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया क्योंकि गीता में उस समय तक अर्जुन कृष्ण का उस दिव्यात्मा से रोल नहीं समझ पाए थे जो कृष्ण के शरीर में थी, और उस दिव्यात्मा के माध्यम से परमात्मा कृष्ण के शरीर को अपना ऑफिस बनाकर उससे बात कर रहा था। यहाँ पर एक बात बताता चलूं, जिस पुस्तिका द्वारा पैगंबर मोहम्मद की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, उस पुस्तिका का नाम था मोहम्मद। इस पुस्तिका में लगाए गए हर आरोप का मैंने जिस पुस्तक में उत्तर देने की कोशिश की है, उसका नाम मैंने रखा है अवतार मोहम्मद। कल की ही बात है, मेरी भेंट किसी यूनिवर्सिटी में संस्कृत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे एक सज्जन से हुई। वेदों की समझ पर बहुत ही आदरणीय नाम समझा जाता है। उनको मैंने अपनी किताब अवतार मोहम्मद भेंट स्वरूप दी। आज उन्होंने मुझे फोन किया और मुझसे कहा कि मैंने आपकी किताब पढ़ी। हालांकि कल से आज तक कितना पढ़ सके होंगे आप समझ सकते। उन्होंने कहा कि आपने बड़ी मेहनत से पुस्तक लिखी है, लेकिन इसका शीर्षक अवतार मोहम्मद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवतार का अर्थ होता है भगवान का इंसानी शरीर में उतर आना, यानी इनकारनेशन, और मुसलमानों में से कोई भी भगवान के पैगंबर मोहम्मद के शरीर में आने को नहीं मानता। प्रोफेसर साहब के अनुसार मेरा किताब का टॉपिक ही गलत है, जबकि असलियत यह है कि जिस समय मेरी किताब छपने की तैयारी में थी, उस समय भी मैं जानता था कि आज के हिंदू अवतार का जो अर्थ समझते हैं वो यही कि परमात्मा कृष्ण या राम के शरीर में उतर आया। इसके बावजूद मैंने अपनी पुस्तक का शीर्षक अवतार मोहम्मद रखा और ना कि पैगंबर मोहम्मद, क्योंकि मैं चाहता था कि ये प्रश्न उठे और लोग इसका सही उत्तर जान सके। मैंने प्रोफेसर साहब से जो बताया वो आप भी सुन लें। आमतौर पर हिंदू समझते हैं कि अवतार खुदा के इंसानी शरीर में इनकारनेशन को कहते हैं, लेकिन मैं अपनी किताबों और लेक्चरों में दिखा रहा हूँ कि ये सोच गलत समझ के आधार पर बनी है। गीता कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैल जाता है, तब तब मैं यानी परमात्मा, जो कि कृष्ण के मुंह से बोल रहा है, इंसानी शरीर में आता हूँ। लेकिन दूसरी ओर कुरान कह रहा है कि हमने हर जमाने और हर इलाके में उन्हीं की जबान बोलते हुए पैगंबर भेजे। यानी गीता भी कह रही है कि जब जब अधर्म फैल जाता है तब तब अवतार आता है, और कुरान भी कह रहा है कि कोई जमाना और इलाका ऐसा नहीं जिसमें उन्हीं लोगों की भाषा बोलने वाला पैगंबर नहीं आया हो। आमतौर पर हिंदू समझते हैं कि परमात्मा ने एक व्यक्ति के शरीर को चुना जिसका नाम कृष्ण था, पर क्या हर जमाने और इलाके में जो अवतार आए उनका नाम कृष्ण था? नहीं, ये समझा जा सकता है कि परमात्मा
परमात्मा केवल भारतवर्ष में ही कुछ शरीर चुनेगा अवतार बनने के लिए। यदि ऐसा है तब तो ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतवर्ष में ही लोग बार बार धर्म से दूर होते गए और अधर्म को अपनाते गए। खुदा की हुकूमत सारी सृष्टि और तमाम इंसानियत पर है, और जहां जहां भी इंसान उस मार्ग को छोड़ेगा जो खुदा की इबादत का मार्ग है, अवतार भेजना लाजमी हो जाएगा। सच तो यह है कि खुदा तो गीता की मौजूदा समझ के अनुसार भी अवतार नहीं ले रहा, क्योंकि गीता में भी परमात्मा फर्स्ट पर्सन में मैं कहकर बात कर रहा है, और एब्सोल्यूट खुदा की बात थर्ड पर्सन में ही या दैट से हो रही है, जिससे साफ है कि परमात्मा जो कृष्ण के शरीर को ऑफिस बनाकर बोल रहा है वो स्वयं खुदा नहीं है। मैं एक और लेक्चर में भी बता चुका हूं कि महाभारत के अंत के करीब कृष्ण स्वयं कहते नजर आते हैं कि इस समय अब मैं योग में नहीं हूं, लेकिन उस समय जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था या अर्जुन से वार्तालाप हो रहा था, उस समय मैं योग में था। कृष्ण के कथन से साफ है कि हर समय परमात्मा कृष्ण के शरीर को ऑफिस बनाकर बात नहीं करता। इससे भी ये भी साफ हो जाता है कि परमात्मा कृष्ण के शरीर को अपना परमानेंट घर नहीं बनाता, बल्कि किसी खास समय और किसी प्रोसेस के तहत परमात्मा अपना संदेश पहुंचाने के लिए किसी शरीर को ऑफिस के समान प्रयोग करता है। यदि ऐसा होता तो जब कृष्ण के पैर में तीर लगा और उनकी जान चली गई, तो इसका अर्थ यह होता कि परमात्मा का देहांत हो गया। ये बात जीसस के कथन से भी साफ होती है, जब वो सूली पर चढ़ाए जा चुके थे और बाइबल के अनुसार वो कहते हैं कि हे एलिया, तुमने इस समय मुझे क्यों भुला दिया। यहाँ भी साफ होता है कि जीसस की शरीर कोई एलिया नामी व्यक्ति या नूर या शक्ति किसी खास समय पर प्रयोग करती थी, परंतु हर समय एलिया जीसस के शरीर में नहीं था। दूसरी ओर जब आप पैगंबर मोहम्मद को देखें कि उनको उम्मी कहा जाता है, यानी किसी इंसान ने ना तो उन्हें पढ़ाया ना लिखाया, वे आम इंसानों की तरह बोलते खाते पीते नजर आते थे, और कई बार ये मानते भी थे कि उनको कुछ बातों का ज्ञान नहीं। लेकिन कुछ खास समय पर जब उन पर कुरान की आयत उतरती थी तो उनके मुख से ऐसे शब्द सुनाई देते थे कि अरब के बड़े बड़े साहित्यकार तक ये मानने पर मजबूर हो जाते थे कि ये आम आदमी का कलाम नहीं है। जिस व्यक्ति को साहित्य क्या आम भाषा भी लिखना या पढ़ना ना सिखाई गई हो, वो ऐसा कलाम बोलने लगता था कि वो अरब जो अपने सामने सारी दुनिया को अजम यानी गूंगा कहते थे, क्योंकि उनको इस बात पर नाज था कि उनकी भाषा पर जो कमांड है वो किसी और को नहीं, वो भी कुरान के सबसे छोटे सूरे का जवाब लाने में असमर्थ दिखाई देते। कुरान ने इस राज पर से पर्दा उठाया जब उसने स्वयं कहा कि मोहम्मद, ना तो तुमको किताब का ज्ञान था और न ईमान, जब तक कि रूह को तुम्हारी ओर ना भेज दिया गया। उधर ईसा एलिया की बात कर रहे हैं और इधर कुरान रूह के मोहम्मद के शरीर में भेजने की बात कर रहा है, और एक जगह पर कह रहा है कि इस रूह को हमने नूर बनाया, यानी ये नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा है। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने दिखाया कि ब्रह्मा के एक नूर से 7 दिव्य आत्माएं बनी, जिनमें एक देवी है। राज को समझिए, इन 7 रूहों में से कोई भी एक दिव्य आत्मा जब किसी तपस्या द्वारा पाक किए गए किसी इंसानी जिस्म को ऑफिस बनाती है, तो वो शरीर इंसानी जिस्म होने के कारण अन्य इंसानों से जुड़ जाता है, और उस शरीर में दिव्य आत्मा की मौजूदगी होने के कारण वो परमात्मा से जुड़ जाता है, वो परमात्मा का माउथपीस बन जाता है। यही कारण है कि जब कृष्ण पैदा हुए और उनके स्थान पर एक बच्ची को बदल दिया गया और कंस कृष्ण को मारने आया, तो वो बच्ची कंस के हाथों से निकलकर आसमान में चली गई और कंस से कहा कि वो जो तुम्हारा वध करेगा वो पैदा हो चुका है। किताबों में लिखा है कि देवी को आदेश दिया गया था कि उस बच्ची के शरीर को अपना ऑफिस बना ले। कृष्ण तो उस समय पैदा हो चुके थे। यदि कृष्ण के शरीर में जन्म से परमात्मा था, तो फिर इस बच्ची के शरीर से कौन बोल रहा था? आप यदि सही लॉजिक को नहीं समझेंगे तो गलत लॉजिक हर जगह फेल होती रहेगी। मैंने अपनी किताबों में भी और पहले के कुछ लेक्चर्स में भी दिखाया है कि जहां एक और कुरान में मोहम्मद स्वयं बात नहीं कर रहा है, बल्कि परमात्मा फर्स्ट पर्सन में मोहम्मद के मुख से बात कर रहा है और मोहम्मद से तुम कहकर सेकंड पर्सन में बात कर रहा है, और एब्सोल्यूट गॉड को थर्ड पर्सन में ही या दैट के शब्दों से संबोधित कर रहा है। ठीक इसी तरह गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट गॉड को थर्ड पर्सन में ही या दैट के शब्दों से संबोधित कर रहा है। बड़े समय तक अर्जुन समझ भी नहीं पाए कि कृष्ण के मुख से परमात्मा बात कर रहा है। यदि परमात्मा शुरू से ही कृष्ण के शरीर में घर बनाए रहा था, तो अर्जुन को इतना समय नहीं लगना चाहिए था इस राज को समझने के लिए। अर्जुन तो बचपने से ही कृष्ण को जानते थे, और एक जगह पर यह तक कहते नजर आते हैं कि वो कृष्ण का उपहास उड़ाया करते थे। अर्जुन कृष्ण को एक धर्मगुरु समझ रहे थे, एक आम इंसान समझ रहे थे जो धर्म की एक भिन्न व्याख्या पेश कर रहा था। कौरवों की ओर के सारे धर्मगुरु भी ऐसे ही समझ रहे थे। गीता में बहुत समय बाद जब परमात्मा ने विवासवान की बात करते हुए कहा कि उसने विवासवान को ये बातें बताई थी, तब अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो बाद में हुआ था और विवासवान तो बहुत पहले थे, फिर आपने ये बातें विवासवान को कैसे बताई? इस समय तक भी अर्जुन को यह एहसास नहीं था कि कृष्ण के शरीर को उस समय परमात्मा प्रयोग कर रहा है।
समझिए, अवतार का अर्थ हुआ जब कुछ नीचे उतरा या अवतरित हुआ, और रसूल का अर्थ हुआ जब कुछ भेजा गया। दिव्यात्मा ऊपर से भेजी गई तब तो नीचे मानव शरीर में उतरी। परमात्मा स्वयं नहीं उतर आया अर्श पर अपनी कुर्सी छोड़कर। यदि आप समझते हैं कि परमात्मा उतरा तो ये भी मानिए कि उस समय आसमान पर उसकी कुर्सी खाली हो गई। परमात्मा ने जो एक दिव्य आत्मा बनाई थी जो 7 में बटी, जिनमें एक देवी है, उन 7 में से कोई एक किसी मानव शरीर में अवतरित हुई तो वो अवतार या रसूल कहलाया। ये है वो राज जो न हिंदू समझ पाए और न मुसलमान। कितने ही उपनिषद मेरे इस तर्क की पुष्टि कर रहे हैं। यानी हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कृष्ण और मोहम्मद दोनों ही अवतार यानी रसूल थे, और 7 दिव्य आत्माओं या नूरानी रूहों में से कोई एक दिव्य आत्मा या नूरानी रूह हर जमाने में अवतारों या रसूलों के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग करती रही, ताकि उधर और इधर के बीच रस्सी का काम कर सके। और इसी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने अपनी पुस्तक का शीर्षक अवतार मोहम्मद रखा। आइए टॉपिक की ओर पलटते हैं। यदि अली के शरीर में वो दिव्य आत्मा थी जो रुद्र की थी, तो अली अपने बारे में कुछ तो ऐसा बता रहे होंगे जो उनके सुपर रोल को उजागर करे। हम आपको दिखा चुके हैं कि अली ने न केवल नूरे मोहम्मद के क्रिएशन के समय की घटनाएं बताई, बल्कि ये भी बताया कि वो आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा जैसे अवतारों से अफजल यानी उनसे बेहतर या बड़े थे। आइए अली का एक और कलाम देखें जो बहरुल मारूफ किताब में पेज 351 पर दर्ज है। अबू हमजा समाली से रिवायत है कि अली ने कहा, जान लो कि अल्लाह अहद और वाहिद है, यानी कि एकमैव है। वो वहदानियत में यानी एकमैव होने के कारण तन्हा है। उसने एक शब्द बोला तो सब नूर ही नूर था। फिर उसने उस नूर से मोहम्मद को, मुझको और मेरी औलाद को क्रिएट किया। क्या यही बात बृहदराका, पिंगल, मुंडक, मंडूक्या और श्वेताश्वतरा उपनिषद आदि नहीं कह रहे? यानी मोहम्मद को और मुझको, प्रजापति और बृहस्पति को, या फिर इंद्र और रुद्र को। फिर उसने एक शब्द बोला जो रूह ही रूह थी। फिर उसने उस रूह को हमारे शरीरों में साकिन कर दिया। बस हम रूहे खुदा हैं। यानी अली कह रहे हैं कि जिन स्पिरिट्स की बात ईसाइयों में हो रही है या दिव्य आत्माओं की बात उपनिषद और वेद कर रहे हैं, वो हम ही हैं। आगे अली कहते हैं कि हमारे ही सबब से हमको मखलूक से पोशीदा रखा। उधर एक उपनिषद एक स्थान पर कहता है कि उनके बारे में तुमको नहीं बताया गया कि कहीं तुम उनको नुकसान न पहुंचाओ। अली कहते हैं कि उस समय ना तो सूरज था, न चांद और न कुछ और ना ही आंख थी कि देख सके। हम उस समय उसकी बंदगी और वंदना किया करते थे और उसकी बुजुर्गी के गीत गाया करते थे। ये वो समय था जब कोई भी क्रिएशन वजूद में नहीं आया था, और उस समय सारी क्रिएशन से पहले पैदा की जाने वाली नूरानी रूहें या दिव्यात्मा शक्तियां उस समय भी इबादत में मशगूल थी उस निराकार एब्सोल्यूट खुदा की, जिसके लिए ब्रदर आका में से मैंने अभी पेश किया आपको कि जब अंधेरा था तो उसने कुछ पैदा किया। जाहिर है जब अंधेरा था तो जो पैदा हुआ वह नूर था, तो उसने जो पैदा किया उसने पैदा होते ही इबादत शुरू कर दी। अली कहते हैं कि इसके बाद नबियों की आत्माएं क्रिएट की गईं और उनसे प्राण लिया गया और उन्हें मार्ग बताया गया। एक और स्थान पर कहते हैं कि अव्वलीन और आखरीन का ज्ञान मुझे दिया गया है, यानी जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है सबका ज्ञान मुझको है। या कुरान में अव्वलीन और आखरीन की टर्म के यूजेज को देखें तो जो लोग पहले मोक्ष पा गए अली उनको भी पहचानते हैं, और जो अंतिम जमाने में मोक्ष के रास्ते पर बढ़ेंगे अली उसको भी पहचानते हैं। अल्लाह ने मुझे उन तमाम चीजों को दिखाया और उनका ज्ञान दिया जो अर्श के नीचे हैं। यहाँ पर बहुत सी बातें ऐसी मुश्किल उर्दू में तहरीर हैं कि मेरी समझ के बाहर हैं। एक और स्थान पर फरमाया कि मैं हिदायत देने वाला हूँ, अनाथ और गरीबों का बाप हूँ और विधवाओं का ख्याल रखने वाला हूँ, कमजोरों के लिए पनाह हूँ और डरे हुओं को अमन देने वाला हूँ। मैं मोमिन के लिए स्वर्ग का कायद यानी लीडर हूँ। आपको याद आया पिछला लेक्चर जिसमें हमने छंदोगिया उपनिषद से अल्लाह की 5 हस्तियों का उल्लेख किया था जिनके बिना स्वर्ग में जाना मुमकिन नहीं। और अली कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग का कायद यानी लीडर हूँ। और अल्लाह से अपना रिश्ता बताते हुए आगे कहते हैं कि मैं अल्लाह की आंख हूँ और बाबुल्लाह हूँ और अल्लाह की सच्ची जुबान हूँ। मैं अल्लाह का वो हाथ हूँ जो उसके बंदों पर रहमत और मगफिरत के साथ खुला हुआ है। जिसने मुझे पहचाना और मेरे हक को समझा उसने अपने रब को पहचाना, क्योंकि मैं उसके क्रिएशन पर उसकी हुज्जत हूँ, और इस बात से वही इनकार करेगा जो अल्लाह और रसूल का इनकार करने वाला होगा। अली को इस प्रकार की बातें करते देखकर मुसलमान इन बातों को पचा नहीं पाते। हालांकि अली के ये सारे कथन 1200 सालों से किताबों में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान इनको सामने नहीं लाते और किनारे कर देते हैं, क्योंकि वो अली और ऐसी दूसरी हस्तियों को पहचान ही नहीं पाए और ना पहचानने के इच्छुक हैं। अली को तो केवल वो समझ सकते हैं जो शिव को पहचानते, उनको महादेव मानते हैं और जानते हैं कि महादेव खुदा नहीं। यही महादेव उपनिषद के अनुसार भी अल्लाह तक ले जाने वाले हैं। अमृतानाद उपनिषद से आपको दिखाते हैं कि रुद्र से करीब होने वाले व्यक्ति को वो वहां ले जाता है जहां इस सृष्टि का एक रब विराजमान है।
देखिए अमृतनाद उपनिषद, the wise having studied the shastras and reflected on them again and again, and having come to know Brahman, should abandon them all like a firebrand. Having ascended the car of Om with Vishnu as the charioteer, one wishing to go to the seat of Brahmlok, intent on the worship of Rudra, should go in the chariot so long as he can go. Then abandoning the car, he reaches the place of the Lord of the car. Lord of the car अलग है, रुद्र अलग है। रुद्र के रास्ते से ब्रह्मलोक पहुंचा जा सकता है, लेकिन लॉर्ड ऑफ द कार तक पहुंचना इन्हीं के रास्ते पर है। और आखिर में यही उपनिषद कहता है, दैट मैन इज नेवर रिबॉर्न, वो आदमी कभी दोबारा पैदा नहीं होगा, वो मोक्ष पालेगा जिसके पास ये ज्ञान है, ये छिपा हुआ ज्ञान है, जो इस राज को समझ सका है, क्रिएशन प्लान को समझ सका है। शिव तो हमारे भी हैं कि भाग 1 में आप ऋग्वेद से देख चुके हैं कि जब ये मरूद, जिनका क्रिएशन इस सृष्टि के क्रिएट होने से पहले हुआ था, नवजात बच्चों के समान फिर से दुनिया में आएंगे, तो ये हमको वहां ले जाएंगे जहां इनका एक रब विराजमान है। एक रब विराजमान होने की बात वहां भी हो रही है, और लॉर्ड ऑफ द कार तक पहुंचने की बात यहाँ भी हो रही है, उपनिषद भी कर रहे हैं। अली के जो कथन हमने अब तक दिए हैं, उनसे आप समझ सकते हैं कि सृष्टि के क्रिएशन के पहले जिन हस्तियों का क्रिएशन हुआ था, उनमें नूर मोहम्मद और अली हैं कि नहीं। और अब ये वो समय था जब ये नवजात बच्चों के समान मानव शरीर में जन्म ले चुके थे, ताकि हमको मोक्ष का मार्ग दिखाएं। और अब ये अपनी क्रिएशन के वो राज बता रहे थे जो पहले ही वेदों में मौजूद थे, लेकिन ना तो हिंदू और ना ही मुसलमान इन राजों को समझ पाए। आइए और देखिए अली के शरीर से रुद्र और क्या कुछ कह रहे हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे वो 7 चीजें अता की हैं जो मुझसे पहले सिवाय मोहम्मद के किसी और को अता नहीं की। बस मेरे लिए रास्ते खोले गए, मुझे इल्मुल अंसाब दिया गया, यानी ये ज्ञान कि किसी के यहाँ कौन आत्मा जन्म लेगी। बादल मेरे अधीन कर दिए गए, मुझे इल्मुल अमवात दिया गया, यानी किसकी मौत कब होगी वो ज्ञान मुझे दिया गया। मुझे हक और बातिल के दरमियान फैसला करने वाली शक्ति दी गई। मैं अपने रब की इजाजत से तमाम क्रिएशन को देखता हूँ। जो कुछ मुझसे पहले था मुझसे गायब या छिपा हुआ नहीं, और जो कुछ मेरे बाद होने वाला है मुझे उसका भी ज्ञान है। बताइए, आपने शिव के लिए तरह तरह की कहानियां बना रखी, क्या शिव के अतिरिक्त कोई और इस प्रकार की बातें बोल सकता है? बसायरुल अनवार में तहरीर है कि सलमान और अबूजर के एक प्रश्न के उत्तर में अली ने फरमाया कि मोमिन का ईमान उस समय तक पूरा नहीं होता जब तक कि वो मुझे नूरानियत के साथ न पहचान ले, और जब उसने मुझे नूरानियत के साथ पहचान लिया तब वो मोमिन है। साफ है कि अली को केवल उस शरीर से नहीं पहचानना है जिसने अरब में जिंदगी गुजारी, बल्कि उस नूर को पहचानना है जो शरीर में था, उस नूर के इस सृष्टि में रोल को पहचानना है, और कैसे वो विभिन्न शरीर में आता है तो अल्लाह की इताअत और बंदगी की ओर इंसानियत को लाने का काम करता है। अली कहते हैं कि नूरानियत के साथ मुझे पहचानना खुदा को पहचानना है, और खुदा की समझ मेरी समझ पैदा करना है, और यही सच्चा दीन है। इतनी बड़ी बात कोई और कैसे कर सकता है सिवाय रुद्र के। परीक्षा में पास हुआ मोमिन वो है जिस पर हमारे पोजीशन के बारे में कुछ भी सामने नहीं आता, मगर ये कि अल्लाह उसके सीने को उसको कबूल करने के लिए बड़ा कर देता है। यानी तुम आत्मिक उत्थान पर हो तब तुम्हें इन हस्तियों की समझ आएगी। तुम एक लेवल पर हो और तब तुम्हारा सीना इतना बड़ा किया जाएगा कि तुम इनके राजों को समझ सको, और वो उसमें शक और शुबा नहीं करता, और जिसने कहा क्यों और कैसे वो झुटलाने वाला हो गया। आगे कहते हैं, खुदा ने मुझे तमाम क्रिएशन पर अमीन बनाया है, और अपनी जमीन, शहरों और बंदों पर मुझे अपना खलीफा बनाया है, और मुझे वो सब अता किया है जिसका ना तो तुम गुमान कर सकते हो और न ही उसके बारे में सोच सकते हो। बस जब तुमने मुझे इसी तरह पहचाना तब तुम मोमिन हो, तब तुम सच्चे शिव भक्त हो। फिर कहते हैं कि हम खुदा के वो राज हैं जो छिपे नहीं, और खुदा का वो नूर है जो बुझाया नहीं जा सकता, और हम खुदा की वो नेमतें हैं जिसका कोई बदला नहीं हो सकता। हमारा पहला भी मोहम्मद है, बीच वाला भी मोहम्मद है, और आखिरी भी मोहम्मद है। बस इस तरह पहचानना ही हमें पहचानना है। अब बताइए, बिना मेरी लॉजिक के समझे आप इनको कैसे पहचानेंगे? फिर कहते हैं कि मैं और मोहम्मद एक नूर थे, और वंदना करने वालों में से पहले वंदना करते थे, और अन्य तमाम क्रिएशन से पहले मौजूद थे। बस फिर अल्लाह ने उस नूर को 2 में बांट दिया, और एक नूर से कहा कि मोहम्मद हो जा, और दूसरे से कहा अली हो जा। हम आपको बता चुके हैं कि कैसे उपनिषद बता रहे हैं कि सारी क्रिएशन से पहले कोई सेल्फ बना जो बस पूजा और इबादत करता था उस एक खालिक की जो सेल्फ का क्रिएटर था। ये ब्रह्मा के एक नूर से प्रजापति और बृहस्पति के क्रिएशन की बात हो। फिर उपनिषद बता रहे हैं कि वो सेल्फ 2 में बटा। ये ब्रह्मा के एक नूर से प्रजापति और बृहस्पति के क्रिएशन की बात हो रही है। दुनिया में से बहुत लोग भले ही आगे के क्रिएशन में इन नूरानी हस्तियों का रोल मान रहे हो, ये नूरानी हस्तियां केवल और केवल एक खुदा को ही असली क्रिएटर मानते हैं।
इनको यदि कुछ शक्तियां मिली तो वो देने वाला भी वही एक निराकार खुदा है। मानवता भले ही भटक कर इनकी ही पूजा करने लगे, इनका परम उद्देश्य उसे खुदा की इबादत की ओर मानवता को लेकर आना है। आगे अली कहते हैं कि यही कारण था कि मोहम्मद ने फरमाया कि मैं अली से हूं और अली मुझसे है, और कोई दूसरा व्यक्ति मेरे और अली के सिवा हिदायत का काम अंजाम नहीं दे सकता। ऐसा इसलिए कहा कि डिवाइन क्रिएशन प्लान में नूर और जिल्मत को बनाया ही इसलिए गया कि एक हिदायत का मार्ग दिखाए और दूसरा उस मार्ग से गुमराह करे, और दोनों शक्तियों के बीच इंसान को रखा गया कि वो अपने दिमाग का सही उपयोग करते हुए इस सत्य मार्ग को पहचाने और उस पर आगे बढ़े। एक जगह कहते हैं कि हमारा नूर और रूह एक है। मोहम्मद और अली दोनों एक हैं और उनका नूर भी एक है। भले ही शरीर और नाम एक दूसरे से अलग हों, आत्माओं की दुनिया में दोनों एक हैं। अब आप समझ सकते हैं, कुरान भले ही नूर की बात अलग कर रहा हो और रूह की अलग, और बस एक स्थान पर कह रहा हो कि इस रूह को हमने नूर बनाया, लेकिन सनातन ग्रंथ बहुत पहले ही दिव्य आत्माओं की बात कर रहे हैं, नूरानी रूहों की बात कर रहे हैं, यानी जो नूर भी हैं और रूह यानी आत्मा भी है। और यही बात अली भी कहते नजर आ रहे हैं कि हमारा नूर और रूह एक है। खुदा ने कुरान में फरमाया कि वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है उस पर रूह को भेज देता है, और ये रूह किसी की ओर नहीं भेजी जाती मगर जिस पर अल्लाह भेजना चाहे, यानी वो जिस शरीर पर चाहता है उसकी ओर रूह को भेज देता है और वो आम इंसान से अवतार या रसूल हो जाता है। आगे कहते हैं कि मैं जिंदा करता हूँ मुर्दों को और जानता हूँ जो कुछ आसमानों और जमीन में है, और मैं खुली हुई किताब हूँ। फिर अली कहते हैं कि मैंने नूह को किश्ती में सवार किया। इतनी बड़ी बात। नूह अली से सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया में रहे थे जब पानी की प्रलय आई थी। मैं मछली के पेट में यूनुस का साथी था। यूनुस भी पहले गुजरे एक नबी हैं जिनको एक बड़ी मछली ने निगल लिया था और बड़े दिनों बाद उसको उगला था। मैं ही वो हूँ जिसने मूसा को समुद्र से गुजार दिया। मूसा की बताई राह पर आज तक यहूदी चलते हैं। तमाम यहूदी मानते हैं कि मूसा और उनके साथियों को मारने के लिए जब फिरौन और उसकी फौज करीब थी तो समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और मूसा और उनके साथी अफ्रीका में इजिप्ट से निकलकर गल्फ ऑफ सुएज को पार करते हुए एशिया में सिनाई पेनिनसुला की ओर आ गए। अली कहते हैं मैं हूँ नहरों का और समुद्रों का जारी करने वाला। आप मानते हैं कि शिव ने कौन कौन सी नदियां जारी की? मैंने जमीन में पानी के चश्मे जारी किए। मैं दुनिया के बाप के समान हूँ। अब आप समझे शिव का लिंग से क्यों संबंध स्थापित हुआ? क्योंकि रुद्र से अन्य देवता क्रिएट हुए और इन तमाम देवताओं की क्रिएशन के बाद ही इंसान को क्रिएट किया गया। और अली कहते हैं कि मैं अजाब यानी प्रलय का भेजने वाला हूँ। मूसा को जिस खिजर ने सिखाया था वो मैं हूँ। मैं दाऊद और सुलेमान को पढ़ाने वाला हूँ। मैं जुल्करनैन यानी साइरस हूँ, यानी वो पैगंबर जिसने यहूदियों को कैद से निजात दी थी। मैंने ही जमीन को फैलाया। मैं ही अजाब भेजने वाला हूँ। आप देख रहे हैं कि क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन तीनों में अपना रोल बता रहे हैं, लेकिन ये भी साफ कर रहे हैं कि वो खुदा नहीं है बल्कि खुदा के बंदे हैं और मोहम्मद के भी गुलामों में से गुलाम हैं। आगे कहते हैं हम में से कोई मर जाए तो वो मुर्दा नहीं, और हम में से कोई कत्ल हो जाए तो वो कत्ल ही ना हुआ। और हम में का गायब गायब नहीं बल्कि वो भले ही आंखों से ओझल हो पर सब कुछ देखता और सुनता है। यहाँ भी ईसा से अपना रिश्ता बताते हैं, जिसकी बुनियाद पर मैं साबित करता हूँ कि ईसा के शरीर में भी वही नूर काम कर रहा था जो बाद में अली के शरीर में आया। कहते हैं मैंने ही झूले से ईसा की जबान में बात की थी। आपको हम बता चुके हैं कि कंस के हाथों से बच्ची निकली और हवा में ऊंचाई पर जा रुकी और वहां से उसने कंस से बात की। ये देवी थी जो उस बच्ची के शरीर को प्रयोग कर रही थी। बस ऐसे ही दिव्य आत्मा किसी न किसी मानव शरीर को प्रयोग करती है। इधर अली कह रहे हैं कि मैंने ही ईसा के शरीर से बात की जब वो झूले में थे, यानी बस पैदा हुए बच्चे थे। यहाँ साफ हो रहा है कि 7 दिव्य आत्माएं ही विभिन्न इंसानी जिस्मों को प्रयोग करती हैं हिदायत का काम करने के लिए। कहते हैं कि मैं नूह का साथी और इब्राहिम की मदद करने वाला हूँ। मैं अजाब का भेजने वाला हूँ और मैं भूकंप और तूफान आदि का साहिब हूँ, यानी ये मेरे कंट्रोल में है। मैं लौहे महफूज हूँ, यानी वो किताब जो आसमान पर है और उसमें जो कुछ ज्ञान है मुझ पर समाप्त होता है। जिस सूरत में खुदा चाहता है मैं वो सूरत ले लेता हूँ। क्या इससे साफ नहीं हो जाता कि अली के शरीर में जो नूर काम कर रहा था वो विभिन्न जमानों में अवतारों के रूप में आता रहा। फिर कहते हैं जिसने उन सूरतों को देखा उसने मुझे देखा और जिसने मुझे देखा उसने उनको देखा। हम हकीकत में अल्लाह का वो नूर हैं जो ना कमजोर होता है और ना बदलता है।
जिस शरीर में भी वो नूर आए उस शरीर को देखना एक समान है, भले ही वो नूर कृष्ण के शरीर में हो या ईसा के या अली के। इससे मिलते जुलते विषय पर मेरे लेक्चर हैं संभावमी युगे युगे के नाम, जिन्हें आप सुन सकते हैं, जिनमें मैंने दिखाने की कोशिश की है कि एक ही नूर था जिसने कृष्ण, ईसा और अली के शरीर को ऑफिस के रूप में प्रयोग किया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको अली से एक रिवायत दिखाई थी जिसमें वो कहते हैं कि कहाँ हैं अहले किताब के मुसलमान, और फिर अली बताते हैं कि उनको दुनिया के किस हिस्से में लोग किन नामों से जानते हैं। इससे ये भी साफ है कि जिन जिन लोगों में भी खुदाई किताब भेजी गई वो सब अली की नजर में मुसलमान हैं, क्योंकि एक ही रास्ता बताया जा रहा था हर जमाने में और हर इलाके में। भले ही वो अफ्रीका के लोग हों, ग्रीस के या भारत के हिंदू हों, यदि उनके बीच खुदाई किताब भेजी गई तो वो अली की नजर में मुसलमान है। अब उन्हें उस मार्ग को समझना है जो उन्हें बताया जा रहा है और सात्विक कर्म करते हुए उस मार्ग पर आगे बढ़ना है। यही उन्हें आम मुसलमान से मोमिन बनने के सफर तक ले जाएगा। नूर अली का क्रिएशन प्लान में असल मकाम तो शिया मुसलमान भी नहीं समझ पाए, बाकी मुसलमानों की बात जाने दीजिए। शिया मुसलमानों को तो मैं सबसे गुमराह इसलिए समझता हूं कि वो इन नूरानी हस्तियों को पहचानने के बावजूद नहीं पहचानते, ना ही इनके मकसद को पहचानते। हर जमाने में इन दिव्य आत्माओं को लेकर कोई इधर बहका, किसी ने उन्हें अपने जैसा आम आदमी मान लिया, और कोई दूसरी ओर ऐसा बहका कि उन्हें खुदा मान लिया। मैं दिखाता आ रहा हूं कि उपनिषद साफ कह रहे हैं कि शिव के मार्ग से ही खुदा तक पहुंचा जा सकता है, और शिव का निरंतर तपस्या में लीन रहना भी दिखाता है कि शिव ये तपस्या किसी और शक्ति की उपासना और भक्ति में कर रहे थे। यही कारण है कि अली कहते हैं कि हर पैगंबर यानी अवतार ने हमारे ही कारण से वो मकाम पाया। हम यानी प्लूरल, यानी एक नहीं बल्कि एक से अधिक, यानी 7 दिव्य आत्माओं की बात कर रहे हैं। लेकिन ये भी साफ कर देते हैं कि तुम हमें खुदा ना कहो और फिर हमारे बारे में जो चाहे कह लो, हमारे ही कारण से हलाक होने वाला हलाक हुआ और निजात यानी मोक्ष पाने वाला उसने निजात यानी मोक्ष पाया। जो इनको पहचान ही नहीं पाया वो क्यों कर निजात यानी मोक्ष पाएगा, और जिसने इनको जुटलाया, जिसने इनको नहीं माना समझते हुए, वो हलाक होने वालों में से हुआ। अली कहते हैं मैं और वो हिदायत देने वाले जो मेरे घर के लोग हैं खुदा के छिपे हुए राज हैं और उसके करीबी ऋषि हैं। उधर आपने देखा ऋग्वेद में कि इन राजों को सीक्रेट बताया जा रहा है, और ये तक बताया जा रहा है कि ये किसी छिपी हुई जगह पर मानव शरीर में पैदा होंगे। यहाँ पर आपको गीता के सप्तऋषियों की याद ताजा करा दें। 7 ही दिव्य आत्माएं हैं जो अली और उनके घर वालों के रूप में पैदा हुई, अहले बैत के रूप में। अली भी उनको ऋषि बता रहे हैं, गीता भी ऋषियों की बात कर रही है, सप्त ऋषि बता रही है। अली कहते हैं हम सब एक हैं, उधर उपनिषद कहते हैं कि सब एक समान थे, हमारा उद्देश्य एक है और हमारा राज एक है, बस हम में फर्क ना करो, अली कहते हैं, वरना हलाक हो जाओगे। उधर हम पाते हैं कि कृष्ण का समय आने तक लोगों ने अपने अपने कुल देवता बना लिए थे, कोई किसी की पूजा करता था, कोई किसी की। कृष्ण उन लोगों के लिए कहते हैं कि ये तो मरे हुए लोग हैं और इनको कत्ल करना महज एक औपचारिकता होगी। और देखिए क्या कह रहे हैं, मेरे हर कथन की पुष्टि हो रही है। हम हर जमाने में अल्लाह की मर्जी के अनुसार जाहिर होंगे। वाय हो उस व्यक्ति पर जो इससे इनकार करे जो मैंने कहा। कोई व्यक्ति इससे इनकार कर ही नहीं सकता, बल्कि वही जो भटका हुआ और अहमक है, और जिसके दिल और कानों पर मोहर लगी होती है, और जिसकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, यानी जो सत्य मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहा है और अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है, वो इन हस्तियों को मानने पर मजबूर होगा, क्योंकि अक्ल उनके मानने पर दलालत करती है। मैं हर मोमिन और मोमिना का बाप हूँ, अली कहते हैं। मैं जल्द आने वाला हूँ, मैं जब आ जाऊं सबको घेर लेने वाला, सबके दिलों पर चोट लगाने वाला और सबको बहरा कर देने वाला हूँ। मैं अवतरित होने वाली परीक्षा हूँ। हम खुदा की निशानियां हैं और उसकी दलीलें और पर्दे हैं, और वजह खुदा है, यानी हमारे कारण खुदा तक पहुंच सकते हो। वजह खुदा, उसको पहचानोगे हमारे कारण। मैं वो हूँ जिसका नाम अर्श पर यानी आसमान की बुलंदी पर लिखा हुआ है, जिससे आसमान कायम हुए, और जमीन पर लिखा गया तो वो शांत हुई, और पहाड़ों पर लिखा गया तो वो ऊंचे हुए, और हवा पर लिखा गया तो वो उड़ने लगी, और बादलों की बिजली पर लिखा गया तो वो चमकी, और बारिश की बूंदों पर लिखा गया तो वो जारी हुए। नूर पर लिखा गया तो वो रोशन हुआ, बादलों पर लिखा गया तो वो बरसने लगे, और बादलों के शोर पर लिखा गया तो उसने उपासना की सदा बुलंद की। रात पर लिखा गया तो वो अंधेरी हुई, और दिन पर लिखा गया तो चमक उठा और मुस्कुरा दिया। एक और स्थान पर सलमान और अबूजर से बात करते हुए अली कहते हैं कि मैं खुदा का बंदा हूं, तुम हमको रब मत कहो, और हमारी फजीलत में, हमारी वंदना में जो चाहते हो कह लो, लेकिन जान लो कि तुम हमारी समझ को जरा भी नहीं पहुंच सकोगे, और ना वो सीमा जान सकोगे जो हम हैं। बेशक खुदा ने हमको इससे अधिक वरदान दिया है जो तुम्हारे समझने वाले समझ सकें।
फिर तुम में से किसी के दिल में ख्याल पैदा हो सके या पहचानने वाले उसको पहचान सके। और अली कहते हैं कि मोहम्मद खुदा के नूर है और अकेले नूर है। बस अल्लाह ने उस नूर को हुक्म दिया कि बच जा, और आधे के लिए हुक्म दिया कि मोहम्मद हो जा, और वो मोहम्मद हो गया। और दूसरे आधे से फरमाया कि अली हो जा, और वो अली हो गया। उधर बृहदारण्यक उपनिषद और पेंगल उपनिषद 1 से 2 होने की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर भी अली वही कहते नजर आ रहे हैं जो पहले सलमान और जुंदब से बातचीत में कह रहे थे। मैं वो हूँ जिसने नूह को हुक्म रब से किश्ती में सवार किया। मैं वो हूँ जिसने यूनुस को मछली के पेट से निकाला। मैं वो हूँ जिसने मूसा बिन इमरान को अपने रब के हुक्म से दरिया पार कराया। मैं वो हूँ जिसने इब्राहिम को आग से निकाला। मैं हूँ अजाब भेजने वाला। मैं खिज़र हूँ जिसने मूसा को ज्ञान दिया और दाऊद और सुलेमान को शिक्षा देने वाला। मैं जुल्करनैन यानी साइरस हूँ और मैं खुदा की कुदरत हूँ। मैं मोहम्मद हूँ और मोहम्मद मैं। आपको वेद में इस प्रकार के कथन मिल जाएंगे, शिव इज नारायण, इंद्र इज नारायण, या फिर इस प्रकार के शिव इज इंद्रा एंड इंद्रा इज शिव, जैसा कि कृष्ण यजुर्वेद का नारायण उपनिषद कह रहा है। वेद में भी इंद्र वायु या मित्र वरुण का जगह जगह पर साथ साथ उल्लेख बताता है कि ये एक ही है, या जैसा कि मुंडक उपनिषद ने कहा, इंद्र और शिव दोनों का बराबर रोल है इस सृष्टि में। इंद्र आर डू ओ लाइफ बाय दाई वैलर, रुद्र आर डू एज अ प्रोटेक्टर, डू मूव्स इन द एटमॉस्फेयर एज द सन, द लॉर्ड ऑफ द लाइट यानी लॉर्ड ऑफ द नूरानी पावर्स। इंद्र और शिव का एक दूसरे से रिश्ता अब आप समझ सकते हैं। दोनों खुदा की खुदाई को जाहिर करने के लिए बनाई गई नूरानी ताकत है। उधर अली कह रहे हैं कि बादल और बिजली की कड़क और बादलों की घनघनाहट सब उनके कारण है। तो इधर मुंडक उपनिषद वर्षा में इन दो हस्तियों का रोल बता रहा है। When thou pourest down rain, then these creatures breathe and live in a state of bliss, thinking that there will be food according to their desire। जब तुम बारिश करते हो, तुम दोनों यानी रुद्र और इंद्र, तब धरती पर सारे क्रिएचर सांस लेते हैं और इस खुशी में जीते हैं। अब उनके लिए रिस्क की फरावानी होगी। उधर कुरान इन हस्तियों को पूरी तरह पाक बता रहा है, तो इधर मुंडक उपनिषद भी इनको पाक बता रहा है और बता रहा है कि यही असली आका है सारी क्रिएशन के। Thou art ever pure, O प्राण, the one seer, the eater, the real Lord of all. We are the givers of what is to be given. O all pervading वायु, Thou art our Father। वायुदेव की बात हो रही है, रुद्र यानी शिव की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि तुम तो हमेशा के लिए पाक हो, लॉर्ड हो हकीकत में हम सब के। बादलों की घनघनाहट सब इनके कारण है। तो इधर मुंडक उपनिषद वर्षा में इन दोनों हस्तियों का रोल बता रहा है। अफसोस की ट्रांसलेटर्स में यहाँ पर वायुदेव की जगह केवल वायु लिखकर सब मानी पर पानी फेर दिया। अली भी कह रहे हैं कि मैं सारी क्रिएशन का बाप हूँ, और इधर मुंडक उपनिषद भी देवता को बाप बता रहा है। अनुवादक समझाएं कि वायु यानी हवा हमारी बाप कैसे हो गई। मुझे यकीन है कि इन ट्रांसलेटर्स से यदि प्रश्न करेंगे तो ये बड़े ही फिलोसफिकल अंदाज में इसको भी समझा देंगे, जो भी मन में आए समझा देंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि हम स्वयं नहीं समझ पाए क्या बात हो रही है। ऐसे अनुवाद करके ये अनुवादक तो अपने को बड़ा ज्ञानी साबित कर देते हैं, लेकिन बेचारे उन ग्रंथों को समझने लायक नहीं छोड़ते। यही कारण है कि आज हिंदू अपने ग्रंथों को पढ़ने के स्थान पर घर में भी नहीं रखते। वेद आपको घरों में नहीं मिलेंगे क्योंकि उनकी समझ में ही नहीं आता कि वेद क्या बात कर रहे हैं। हम कई लेक्चर्स केवल नूरे अली के सुपर नेचुरल रोल को बताने के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। अली कहते हैं, मैं लीडर हूँ तमाम मोमिन और मोमिना का जो गुजर गए और जो बाकी हैं। रूह अजमत यानी परमात्मा से मेरी तायीद की गई, यानी उसने मेरे रोल को एंडोर्स किया। मैंने झूले में ईसा इब्ने मरियम की जबान से बात की। मैं इब्राहिम हूँ, मैं मूसा हूँ, मैं ईसा हूँ और मैं मोहम्मद हूँ। जिस सूरत में चाहूं मैं अपने को बदल लेता हूँ, यानी जिस शरीर में चाहूं नूर अवतरित हो जाता है। जिसने मुझे देखा इन सूरतों को देखा, और हम अल्लाह का वो नूर है जिसमें कोई तब्दीली नहीं होती। मैं एक बंदा हूँ अल्लाह के बंदों में से। मैं अल्लाह की निशानी और उसकी दलीलें और उसका खलीफा और अल्लाह की आंख और उसकी जबान हूँ। हमारे ही कारण अल्लाह अपने बंदों पर अजाब करेगा और हमारे ही कारण सवाब। यदि किसी ने हमारे संबंध में क्यों किया या नहीं कहा, वो काफिर यानी छुटलाने वाला हो गया और उसने शिर्क किया। मैं जिंदा करता हूँ और मारता हूँ अपने रब की इजाजत से। मैं जानने वाला हूँ तुम्हारे दिलों के राजों का, और मेरी औलाद में आइमा यानी मारूद या आदित्य जब इरादा करते हैं और चाहते हैं, इसको जान लेते और समझ जाते हैं। जान लो कि इसमें शक नहीं कि हम सब एक हैं। हमारा पहला भी मोहम्मद, हमारा बीच वाला भी मोहम्मद और हमारा आखिर भी मोहम्मद, सब के सब मोहम्मद है। उपनिषद भी कहते दिखाई दे रहे हैं
कि ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा जब बटी और कई दिव्य आत्माएं क्रिएट हुई तो सब एकदम उस पहली के समान थी, जिससे बटकर ये कई हो गई। सब एक समान थी। और इधर कहा जा रहा है कि सब के सब मोहम्मद है, यानी सब उस एक जैसे हैं, जिससे बटकर सब कई हो गए या साथ हो गए। हमारे बीच कोई अंतर नहीं करो, बस हम हर जमाने में और हर समय में जिस सूरत में चाहे खुदा की मर्जी से जाहिर होते, और जब हम चाहते हैं तो खुदा चाहता है, और जिस चीज को हम मकरूह समझते हैं उसको अल्लाह भी मकरूह समझता है। यानी हम जो है कानून बनाते हैं, कहीं और लिखा हुआ है, और उसके लिए हलाकत। जिसने हमारे असली रोल और हमारी खुसूसियत से इनकार किया, यानी जो बातें अली कह रहे हैं, जिसने उन्हें निकार दिया उसने हलाकत का काम किया। इतना साफ अली कह रहे हैं कि हम ही हर जमाने में और हर इलाके में इंसानी जिस्मों में आते रहे, लेकिन मुसलमान क्यों कर ये समझते? वो तो अली को आम इंसानों जैसा साबित करने पर तुले थे। यही दिव्य आत्माएं मानव शरीर में अवतरित होती रही ताकि इंसान को हिदायत की राह पर लगाएं। आगे कहते हैं कि अगर हम चाहें तो आसमानों, जमीनों और जन्नत और जहन्नुम को शिगाफ्ता कर दे, फाड़ दे। अब बताइए, क्या ऐसी ही हस्तियां जो इतनी ताकत रखती हैं, छंदोग्या उपनिषद में बताई गई ब्राह्मण की वो 5 हस्तियां नहीं होंगी जो स्वर्ग की हाकिम है? हम चाहें तो आसमानों पर बुलंद हो जाएं, जमीन के अंदर चले जाएं और पूरब या पश्चिम में चले जाएं, या अर्श की ओर चले जाएं जहां खुदा के सामने बैठ जाएं। यहाँ बताते चले कि ईसाइयों की किताबों में खुदा के आगे किन्हीं नूरानी हस्तियों का, जिन्हें वो लाइट्स अनुवाद करते हैं, कि बैठने का उल्लेख मिलता है। ये विष्णु का जिक्र है जो नूर जाती या वजुल्ला है, जिसके आगे ये दिव्य आत्माएं बैठी है। अब आगे बताइए, ऐसा शिव के अतिरिक्त कोई कह सकता है? हर चीज, यहाँ तक कि आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, समुद्र, पेड़, चौपाए और स्वर्ग व नर्क हमारी इताअत करते हैं, यानी वही करते हैं जो हम हुक्म दें। जिस दिन आपने वेदों का अनुवाद किया, आप पाएंगे कि ऐसा ही कथन वेदों में, विशेषकर यजुर्वेद में भी मौजूद है। आगे अली कहते हैं, इन सब खुसूसियत के बावजूद हम खाते पीते हैं, बाजारों में चलते हैं, ये सब हम अपने रब के हुक्म से करते हैं, और हम अल्लाह के वो करीबी बंदे हैं जो उसके हुक्म से रत्ती बराबर भी इधर उधर नहीं होते। फिर से छंदोग्या उपनिषद याद दिलाते। इधर अली कह रहे हैं कि हम अल्लाह के वो करीबी बंदे हैं, और उपनिषद कह रहा है कि ब्राह्मण यानी अल्लाह के वो 5 लोग जो स्वर्ग के हाकिम हैं। बताइए वो कौन है, यदि आप सैयद हैदर के तर्क को नहीं मानते। छंदोग्या उपनिषद 3:13-6 देखिए, They indeed who are these 5 persons of Brahman are the doorkeepers of the heavenly world. He who thus knows these 5 persons of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world, a hero is born in his family. He who knows thus these 5 persons of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world attains the heavenly world. यानी स्वर्ग में तो तब जाओगे जब इनको पहचानोगे, और जो इनको नहीं पहचान रहे वो स्वर्ग जाने का गुमान कैसे कर सकते? आगे अली सलमान और जुंदब से साफ कहते हैं कि हमको इस नूरानी रोल के साथ ही पहचानना है। नूरानियत के साथ अली को पहचानने वाला ही कामयाब है। यदि ऐसे पहचान लिया तब तुमने असली ज्ञान पाया और अल्लाह के छिपे हुए खजानों से लाभान्वित हुए। अफसोस कि सनातन धर्मियों को इन दिव्य आत्माओं का नूरानी रोल बताया गया था और उस समय की निशानियां दिखाई गई थी जब ये मानव शरीर में आएंगी। सनातन धर्मी हिंदू बनते बनते इस ज्ञान को भूल गए। जिन लोगों के बीच ये तमाम नूर एक साथ मानव शरीर में आए वो अपने को मुसलमान कहते हैं। उन्होंने इनको या तो आम आदमी समझा जैसे वहाबी, या फिर इनका कुछ कुछ तो सुपर पावरफुल रोल माना जैसे कि सुन्नी, या इनके ही बखान में ऐसे डूबे कि इनके भी क्रिएशन का मकसद भूल गए जैसे कि शिया इनका सुपर पावरफुल रोल कुछ कुछ तो पहचानते हैं, लेकिन खुदा के क्रिएशन प्लान में इनका नूरानी और रूहानी रोल वो भी नहीं पहचानते। यानी यदि कोई शिया कहेगा कि हुसैन को आना है तो वो ये तो पहचानेगा कि हुसैन का नूर आ गया, लेकिन ये समझेगा कि करबला से निकल कर आया। करबला तो वो जगह थी जहां उस शरीर को कत्ल किया गया जिसमें वो नूर था, लेकिन उस नूर की ताकत को, उस नूर की पावर को, उसकी पोजीशन को शिया भी नहीं पहचानते। इतना ही नहीं, कितने ही शिया उलमा कौकबे दुर्री जैसी किताबों और खुतबाउल बयान जैसे अली के खुतबों का मजाक उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं, जिनमें इस प्रकार की रिवायतें मौजूद हैं। यूट्यूब पर भारत और पाकिस्तान के उलमा ऐसी बातें करते नजर आ जाएंगे, लेकिन एक काम वो जो नहीं कर सकते वो ये कि इन रिवायतों को किताबों से निकाल दें। वो माने या ना माने, रिवायतें किताबों में मौजूद हैं और आप पाएंगे कि एकदम वही कह रही हैं जो वेद और उपनिषद बता रहे हैं। इसीलिए ये राज किताबों में छिपाए गए थे। एक समय जब वेद और उपनिषद और ये सारी रिवायतें साथ साथ पढ़ी जाएंगी तो सारे राज खुलकर सामने आ जाएंगे। तमाम दुनिया इनको लेकर अंधेरे में है। सैयद हैदर इस सृष्टि के इतिहास में पहली बार वो क्रिएशन प्लान बता रहा है जो तमाम डिवाइन किताबों से साबित है, जिसके सामने आने पर सब धर्मों की दीवारें
धराशायी हो जाएंगी और वो एक मार्ग जो तुम्हारी किताब में दिया गया है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अफसोस है कि वेदों का पुनः अनुवाद किए बगैर ये समझना आसान नहीं। यदि इतना समझ गए तो एक किस्सा बताकर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। किताब अमाली में साले बिन ईसा ने हारिस बिन आऊद से रिवायत की है और एहसनुल अखबार में भी लिखा है कि अली शाम यानी सीरिया के सफर पर जा रहे थे। एक स्थान पर उन्होंने घोड़े की बात मोड़ दी और जंगल की ओर मुड़ गए और अपने साथियों से फरमाया कि इस जंगल में एक मोनेस्ट्री है जिसमें एक ईसाई रहता है। मैं चाहता हूँ उसके जन्नार को तोड़ दूं और नाकूस के टुकड़े टुकड़े कर दूं। जन्नार क्या है और नाकूस किसे कहते हैं मुझे नहीं पता। अली अपने साथियों के साथ उस ओर चले और जब मोनेस्ट्री के करीब पहुंचे तो ईसाई ने मोनेस्ट्री से सिर निकालकर पूछा, ए खूबसूरत जवान, कहाँ से आ रहे हो और किधर का इरादा है? अली ने फरमाया, मैं मदीना से आ रहा हूँ और शाम यानी सीरिया की ओर जा रहा हूँ। ईसाई ने पूछा, ए जवान, तुम फरिश्ता हो या इंसान? अली ने कहा कि मैं इंसान हूँ और जिन्नातों का लीडर और फरिश्तों का पेशवा हूँ। ईसाई ने कहा कि मैंने इंजील में ताब ताब पढ़ा है, क्या ये आपका नाम है? अली ने कहा, ताब ताब मोहम्मद का नाम है और मेरा नाम शंतिया या शुंतिया है। उसने पूछा, तौरात में जो मीत मीत लिखा है क्या वो आपका नाम है? उन्होंने कहा कि मीत मीत मोहम्मद का नाम है और मेरा नाम एलिया है। उसने पूछा, क्या आप मसीह हैं? उन्होंने कहा, मैं ईसा नहीं हूँ, ईसा मेरे दोस्त हैं। उसने कहा कि आप मूसा हैं और मूसा की लाठी लेकर आए हैं। उन्होंने फरमाया, मैं मूसा नहीं हूँ, मूसा मेरे दोस्तों में से। उसने कहा, आपको खुदा की कसम अपना नाम और नसब बताइए। अली ने कहा, हर कौम और हर गिरोह में मेरा नाम अलग है। अरब मुझको हलाती या बलाती कहते हैं। पहले आसमान पर मेरा नाम अब्दुल हमीद है, दूसरे आसमान पर अब्दुल समद है, तीसरे आसमान पर अब्दुल मजीद, चौथे आसमान पर जुलाला, पांचवें आसमान पर अल्लाह आला। खुदा ने मुझको अमीर बनाया है। अली नाम और अमीर उल मोमिनीन मेरा लक़ब है। रसूल ने मुझे अबू तराब कहा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा और मेरे बाप ने मेरी कुनियत अबुल हसन रखी। ये सुनकर ईसाई ने नाकूस बजाना प्रारंभ कर दिया। अली ने पूछा, क्या तू जानता है कि नाकूस क्या कह रहा है? उसने कहा कि ये कांसे का बना हुआ है और मैं मिट्टी का पुतला हूँ, मिट्टी कांसे की बात क्या जाने। अली ने कहा कि सुलेमान तमाम जानवरों की भाषा जानते थे, मैं मोहम्मद का वसी हूँ, क्या मैं बताऊं कि ये नाकूस क्या कह रहा है? उसने कहा, अवश्य बताइए। अली ने बताया कि कैसे ये नाकूस दुनिया की तबाही और बर्बादी को बयान करता है। तब ईसाई ने एक चीख निकाली। उसके साथ ही 400 ईसाई जो उस मोनेस्ट्री में रहते थे दौड़े और उसकी चीख का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया कि मैंने इंजील में पढ़ा है कि एक खूबसूरत जवान इस मोनेस्ट्री में आएगा जो नाकूस की आवाज को समझाएगा। वे तमाम प्रशंसा के लायक होगा। जो उस पर ईमान लाएगा वो मोक्ष पाएगा और जो उसकी इताअत नहीं करेगा वो जहन्नुम में जाएगा। इस जवान ने मेरे नाकूस की आवाज को इस प्रकार समझाया, बस मैं इसके रास्ते को अपनाता हूँ। इसके बाद तमाम ईसाई जो उस मोनेस्ट्री में रहते थे उन्होंने अली के सामने हाजिर होकर उनके मार्ग को अपनाने का प्रण लिया। ऐसे फैला इस्लाम प्रारंभिक दिनों में। ये तो बाद में हुआ कि तलवार के डर या दौलत और पोजीशन की लालच से लोगों ने मुसलमान बनना शुरू कर दिया।